14,000 से अधिक स्वास्थ्य संस्थानों को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी। 14,000 से ज्यादा, यानी दूर दराज के जो अस्पताल है वहां भी विशेषज्ञ जो डॉक्टर है उसको जोड़ने की कोशिश की जाएगी। सीसीटीवी निगरानी से निशांत बिहार को स्वास्थ्य में इतना आगे बढ़ा रहे हैं, स्वास्थ्य जो है वो ठीक कर रहे हैं, कहीं न कहीं कह ले कि बिहार के स्वास्थ्य को ठीक कर रहे हैं वो, तो लगता है कि निशांत जदयू को भी उतना ही मजबूत कर पाएंगे जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बांध के रखा हुआ है। आप अपने चेंबर में नहीं है, आप अपने कार्यस्थल पर नहीं है, तो समझिए कि फिर आपके ऊपर कार्रवाई होगी, और ये निशांत कुमार ने कर दी है। जदयू में कहा जा रहा था कि निशांत को रोकने की कोशिश हो रही है कहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इस तमाम चीजों को निशांत कुमार ने दरकिनार कर दिया है। और जदयू में जाहिर तौर पर निशांत ही अभी एक सर्वमान्य नेता है। ट्रॉमा सेंटर है, वो कैसे मजबूत हो, वो कैसे बेहतर हो, उसकी कार्य क्षमता कैसे बेहतरी हो, मशीनरी उसमें जो है कैसे लगाए जाए, ये तमाम चीजें जो है की जा रही है और उस पर जो है निशांत कुमार की नजर है। देखिए लगातार निशांत कुमार, सबसे बड़ी बात है कि मॉनिटरिंग कर रहे हैं। निशांत कुमार इतने एक्टिव हो गए हैं, एआई बेड लगाने की बात कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरों से डॉक्टरों पे निगरानी रखने की बात कर रहे हैं, क्या कुछ है सर? नमस्कार, स्वराज पोस्ट के खास कार्यक्रम पैरी नजर में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आभा और मेरे साथ मौजूद है इस खास कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए अमित सिंह सर। हम उनसे बातचीत करेंगे निशांत के बारे में। निशांत वो नाम है, जब निशांत कुमार राजनीति में आए थे तो लोग उनके बारे में कई तरह की बातें कर रहे थे कि इनसे नहीं हो पाएगा, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, कई वीडियो वायरल हुए। लेकिन जो अब निशांत ने किया है वो निशांत कुमार का काम बोल रहा है। आज उन्हीं मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे सर से और जानेंगे कि रिसेंट में यानी कि इधर जो है निशांत कुमार ने ऐसे कौन से बड़े फैसले लिए हैं जिसे सुनने के बाद हर एक आदमी यही कह रहा है कि नीतीश कुमार के बाद अब निशांत कुमार बिहार को संभाल पाएंगे। क्या कुछ किया है निशांत ने, आइए हम जानते हैं। सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है निशांत कुमार इतने एक्टिव हो गए हैं, एआई बेड लगाने की बात कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरों से डॉक्टरों पे निगरानी रखने की बात कर रहे हैं, क्या कुछ है सर? देखिए अब निशांत धीरे धीरे अपने आप को परिपक्व कर रहे हैं और लोगों को वो चीजें दिख रही हैं। देखिए नीतीश कुमार की राजनीति को अगर आप देखेंगे, नीतीश कुमार ने 2005 में जिस तरह से वो आए बिहार की राजनीति में, बिहार के मुखिया बने, मुख्यमंत्री बने और एक लंबा समय उन्होंने बिहार को दिया, और बिहार की बेहतरी में नीतीश कुमार की जो भूमिका रही है, मुझे लगता है इस बात से किसी को इनकार नहीं होगा। लेकिन जब निशांत कुमार राजनीति में आए तो जाहिर तौर पर कई सारे ट्रोल कर रहे थे निशांत कुमार की कार्यशैली को लेकर के, व्यक्तिगत भी निशांत कुमार की ट्रोलिंग हुई है। लेकिन आप उस नेता की गंभीरता को समझिए, निशांत कुमार की गंभीरता को समझिए कि उन्होंने किसी को जवाब नहीं दिया। निशांत ने, देखिए क्या होता है कि मीडिया में जब किसी नेता के खिलाफ आप खबर चलाते हैं, किसी नेता की आप टिप्पणी करते हैं, तो वो भी उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि निशांत ने वो बहुत कम ऐसे नेता में से निशांत सामने आए जिन्होंने कभी अपनी बात जो है उस तरीके से तल्खी भरे अंदाज में कभी किसी से बात नहीं की। निशांत ने कभी ये बताने की कोशिश नहीं की कि निशांत क्या है, निशांत की कार्यशैली क्या है। और देखिए कहते हैं ना कि भाई काम बोलता है। अब आप बता ही रही थी कि एआई आधारित स्मार्ट हेल्थ सिस्टम, अब उसमें क्या क्या चीजें हैं, आईसीयू है, वार्ड है, सामान्य बेड की रियल टाइमिंग जानकारी मिलेगी, रेफर करने से पहले डॉक्टर देख सकेंगे कि किस अस्पताल में बेड उपलब्ध है, और फिर डॉक्टरों की उपलब्धता भी ट्रैक करने की योजना है। अब समझिए आभा कि कितनी बड़ी बात हो जाएगी। पूरे बिहार में क्या होता है कि इससे पहले क्या होता था कि रेफर कर दिया जाता था कहीं पर, और पेशेंट की वो स्थिति, रेफर तो उसी स्थिति में की जाती है जब वहां से डॉक्टर संभाल नहीं पा रहे हैं, मशीनरी में उतनी अच्छी नहीं है, उस परिस्थिति में डॉक्टर रेफर कर दे रहे थे। और फिर वहां से मान के चलिए कि रेफर हुआ और किसी हॉस्पिटल में गए, फिर जहां रेफर किया गया वहां पे डॉक्टर की उपलब्धता नहीं है, वहां पे व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, बेड की कमी है, नहीं मिलते हैं। बेड का सर बहुत दिक्कत हो जाता है कि कौन है उस बेड पे नहीं है, वो उसका निधन हो गया है, मतलब बिल्कुल डॉक्टर अपनी मनमानी। और वहां से समझिए आभा की परेशानी पेशेंट की, अब समझिए कि कितनी तल्खी भरी परेशानी हो गई कि क्रिटिकल केस है, बेड नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है, मौत हो जाती है सर। एक देखा भी गया था, एक बड़ा मामला और कई सारे ऐसे मामले सामने आए भी, जिसके बाद बवाल भी हुआ, कई सारी तोड़फोड़ और कई सारी घटनाएं हुई। लेकिन अब देखिए निशांत कुमार ने उन चीजों को फोकस किया जहां पर अब समझिए कि
एक तीर से कई शिकार। अब एआई जो सुविधा होगी, एआई आधारित जो स्मार्ट हेल्थ सिस्टम होगा, तो अब समझिए कि एक बड़े पैमाने पे जो पेशेंट को परेशानी हो रही थी, पेशेंट को के परिजन को परेशानी हो रही थी, अब वो परेशानी बहुत हद तक कम हो जाएगी या कहिए कि ठीक हो जाएगी। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो आ रही है, 14,000 से अधिक स्वास्थ्य संस्थानों को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी। 14,000 से ज्यादा, यानी दूर दराज के जो अस्पताल है वहां भी विशेषज्ञ जो डॉक्टर है उसको जोड़ने की कोशिश की जाएगी। सीसीटीवी निगरानी। अस्पताल एक ऐसी जगह है जहां पर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो हॉस्पिटल से जुड़े हुए कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, उनकी भी मॉनिटरिंग होगी कि भाई आप कितने बजे दफ्तर आ रहे हैं, अस्पताल आ रहे हैं, कोई लैब टेक्नीशियन है, कोई लैब देख रहे हैं, कोई दवा में है, यानी सभी लोगों की मॉनिटरिंग होगी, मतलब निगरानी। डॉक्टरों की मनमानी नहीं चलेगी। बिल्कुल, डॉक्टरों की मनमानी नहीं चलेगी और अब सबको अपना समय देना होगा। अगर आपकी उपस्थिति नहीं है, आप अपने चैम्बर में नहीं है, आप अपने कार्यस्थल पर नहीं है, तो समझिए कि फिर आपके ऊपर कार्रवाई होगी। और ये निशांत कुमार ने कर दी है और एक बड़ी पहल और अच्छी पहल है, इसकी सराहना होनी चाहिए। बिहार में स्वास्थ्य को लेकर के बड़ी चिंता होती है। जब भी लोग बीमार पड़ते हैं तो लोगों में एक चिंता हो जाती है कि अब कैसे इलाज कराएंगे, क्योंकि हॉस्पिटलों की स्थिति जो है वह किसी से छिपी हुई नहीं है। लेकिन अब किसी की मनमानी नहीं चलेगी। अब निशांत कुमार ने जो चीजें कर दी है, 14,000 से अधिक स्वास्थ्य संस्थानों को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ने की बात और एआई आधारित स्मार्ट हेल्थ सिस्टम से जोड़ने की बात, तो अब समझती है कि दोनों बातें हो गई है। एक तो जिम्मेदारी तय हो गई कि जो डॉक्टर हैं, जो नर्स हैं, जो बाकी के जो स्टाफ हैं, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, हॉस्पिटल से जुड़े हुए, स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए, अब वो समय पर आएंगे, अपनी ड्यूटी समय से करेंगे। दूसरी बात, तकनीक का इस्तेमाल और तकनीक का सहारा, तकनीक का सपोर्ट लिया जाएगा। तो जाहिर तौर पर देखिए, हम बेंगलुरु की बात करते हैं, हम जो है सो अलग अलग जो डेवलप जो शहर है उसकी बात करते हैं, तो अब बिहार भी जो है वहां पीछे नहीं रहेगा। लेकिन इसके अलावा बायोमेट्रिक हाजिरी को लेकर के बातें हो गई है, अनावश्यक रेफरल पर भी जो है रोक लग गई है और कहा गया कोई छोटा हॉस्पिटल होता था तुरंत रेफर कर दिया जाता था कि आप वहां जाइए। बिल्कुल। तो अब वहां भी है कि भाई जो डॉक्टर आएंगे तो वो कब आ रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं। इससे क्या होगा कि जब सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएगी तो जो मृत्यु दर है वो भी कमेगा, जो पेशेंट को परेशानी हो रही थी वो भी ठीक होगी और लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा देखिए, कई सारे हॉस्पिटलों में जो है 400 बेड को लेकर के कहा जा रहा है। देखिए, एलएनजेपी अस्पताल में 400 बेड नया गए थे, पूरा निरीक्षण किया था। इसके अलावा बिहार में ट्रॉमा सेंटरों को मजबूत करने की योजना, यानी जो ट्रॉमा सेंटर हैं वो कैसे मजबूत हो, वो कैसे बेहतर हो, उसकी कार्य क्षमता कैसे बेहतरी हो, मशीनरी उसमें जो है कैसे लगाया जाए, ये तमाम चीजें जो है की जा रही है और उस पर जो है निशांत कुमार की नजर है। देखिए, लगातार निशांत कुमार, सबसे बड़ी बात है कि मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इससे पहले भी स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, मंगल पांडे हुआ करते थे, कई बड़े आरोप भी मंगल पांडे के ऊपर लगे। प्रशांत किशोर ने कई सारे आरोप मंगल पांडे के ऊपर लगाए थे, जिसके बाद कई सारी चर्चा हुई। प्रशांत किशोर अब कहते भी हैं कि देखिए, हमने आरोप लगाया और मंगल पांडे की स्थिति क्या हो गई, धराशायी हो गए, उन्हें मंत्री पद भी नहीं मिला, जबकि बंगाल में वो प्रभारी भी थे और बंगाल में बीजेपी बड़ा मंत्री पद मिलेगा, बंगाल में जीत भी हुई बीजेपी की। और प्रशांत किशोर पीठ भी थपथपा रहे हैं कि भाई देखिए, हमने मंगल पांडे को लेकर के जो बातें कही और देखिए कि पार्टी ने ये कर दिया। लेकिन चुनौती है, देखिए मैं पहले भी कह रहा हूं कि स्वास्थ्य और शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप बहुत बड़ी चुनौती है। कई सवाल खड़े होते हैं स्वास्थ्य को लेकर। लोग कहते हैं कि बिहार के स्वास्थ्य को सुधार देना मतलब बहुत बड़ी बात है, हो ही नहीं सकता है। ये चुनौती, देखिए ये चुनौती अगर निशांत कुमार लेकर के आगे बढ़े हैं तो इसमें कहीं न कहीं निशांत कुमार की गंभीरता, निशांत कुमार की दूरदर्शिता ये सामने आ रही है। और दूसरी बात देखिए, सबसे बड़ी बात है कि निशांत कुमार कौन है, नीतीश कुमार के बेटे हैं, तो एक प्रभाव तो पड़ता ही है जब आपके पिता की सोच बिहार की बेहतरी के लिए इतनी हो, जिन्होंने हर क्षण, मुझे लगता है कि वो, क्योंकि देखिए बाकी आप जदयू के कई सारे नेता हैं, उनके ऊपर आप आरोप लगा सकते हैं, सरकार में और कई सारे मंत्री हैं, वहां आप कुछ भी आप कह लें, आप वो बात कह सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार की कार्यशैली पर मुझे लगता है कि
जिस तरीके से उन्होंने बिहार को संभाला, आगे बढ़ाया है, उस पर मुझे लगता है जब कि राजनीति में आए होंगे तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि उनके पिता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने इतने सारे काम किए हैं। विकास एक अनुभव तो मिलता ही है कि घर से एक अनुभव मिलता है, और निशांत और नीतीश कुमार के रिश्ते जो है पिता पुत्र को लेकर के वो कई बार सामने भी आते रहे हैं, केक खिलाते हुए, पैर छूते हुए, और काफी दोनों एक दूसरे के बीच देखिए किस तरीके से पेश आते हैं, मीडिया के सामने भी, मीडिया के कैमरे के सामने भी। और निशांत कुमार की सबसे बड़ी खासियत ये देखिए कि उन्होंने, मैंने पहले भी कहा कि कभी प्रतिकार नहीं किया, कभी लोगों के सामने उन्होंने सफाई नहीं दी। वो ऐसे नेता रहे कि बिल्कुल एक कह सकते हैं कि डिसिप्लिन, वेल डिसिप्लिन में, अनुशासित तरीके से, एक जो लड़के की भांति होती है, परिवार में एक लड़के की जो भूमिका होती है, कितने सहज भाव से मिलते हैं। तो निशांत की यही कार्यशैली निशांत को आगे बढ़ा रही है। और जदयू में कहा जा रहा था कि निशांत को रोकने की कोशिश हो रही है कई, लेकिन मुझे लगता है कि इस तमाम चीजों को निशांत कुमार ने दरकिनार कर दिया है। और जदयू में जाहिर तौर पर निशांत ही अभी एक सर्वमान्य नेता है जिनके नाम पर सहमति है, और निशांत धीरे धीरे करके बिहार का दिल जीत रहे हैं, बिहार के लोगों का दिल जीत रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में हैं तो डॉक्टरों, ऐसा नहीं कि सिर्फ डॉक्टर पर रसाकसी हो रही है, डॉक्टर्स के भी वो दिल जीत रहे हैं, तमाम स्टाफ के दिल जीत रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, पेशेंट से मिल रहे हैं, डॉक्टर से भी मिल रहे हैं, उनकी भी जो परेशानी है वो भी दूर करने की बात हो रही है। तो देखते, हम भी इंतजार करते हैं कि आखिर निशांत कुमार आगे चल के क्या करेंगे। लेकिन हाँ, अभी तक जो निर्णय निशांत कुमार ने लिए हैं, जो फैसले लिए हैं, वो काबिले तारीफ है। और समझिए जब वो तमाम चीजें जमीन पर उतरेगी, वो जो हॉस्पिटल में वो अपनी मशीनरी लगेगी, तो उसका फायदा जाहिर तौर पर बिहार को मिलेगा। और आने वाले समय में जिस स्वास्थ्य व्यवस्था की हम सब चिंता कर रहे थे, आने वाले समय में वो स्वास्थ्य व्यवस्था भी एक मजबूत स्थिति में दिखेगी, ऐसा हम सब उम्मीद करते हैं। एक आखिरी सवाल है सर, जिस तरीके से निशांत बिहार को स्वास्थ्य में इतना आगे बढ़ा रहे हैं, स्वास्थ्य जो है वो ठीक कर रहे हैं, कहीं न कहीं कह ले कि बिहार के स्वास्थ्य को ठीक कर रहे हैं वो, तो लगता है कि निशांत जदयू को भी उतना ही मजबूत कर पाएंगे जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बांध के रखा हुआ था। बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि थोड़ा वक्त तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि निशांत कुमार नए आए हैं, लेकिन जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, जिस गति से वो आगे बढ़ रहे हैं, अब लोगों को समझ में आ रहा है कि निशांत कुमार की कार्यशैली क्या है, निशांत कुमार क्या है। और मुझे लगता है कि अब जो निशांत कुमार के कामकाज सामने आ रहे हैं, तो इससे जरूर लग रहा है कि निशांत कुमार आने वाले समय में अपनी पार्टी को भी संभालेंगे, जदयू को भी संभालेंगे, और जदयू के जितने नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सब भी समझते हैं, वो सब भी मानते हैं निशांत कुमार को। हमने कई सारे नेताओं से बातचीत की, लोगों ने कहा कि देखिए निशांत कुमार जिस सहज भाव से मिलते हैं वो दिल जीत लेते हैं, कोई घमंड नहीं है, कोई अकर नहीं है। मुख्यमंत्री के बेटे हैं, नीतीश कुमार के बेटे हैं, लेकिन उनके पहनावे को आप देखिए, उनके चलने के तरीकों को देखिए, उनके बात करने के तरीके को देखिए, कहीं से कोई ऐसी असहजता नहीं है। तो मुझे लगता है कि ऐसे नेता को कौन स्वीकार नहीं करेगा। और अब स्वास्थ्य विभाग में जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, और अब देखिए हम सब काम की चर्चा कर रहे हैं, तो ये एक अच्छे नेता का यही गुण है, और वो गुण धीरे धीरे उसमें निखार भी आ रहा है। निशांत कुमार भी समझ रहे हैं, अपने आप को मजबूत भी कर रहे हैं, लोगों से राय मशविरा भी कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर आने वाले समय में वो नेतृत्व करेंगे, और आने वाले समय में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे निशांत कुमार, ऐसा दिख रहा, अभी जो वर्तमान चीजें दिख रही है। तो सुना आपने अमित सिंह सर ने निशांत कुमार को लेकर क्या कुछ कहा। जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री है निशांत कुमार, जब वो राजनीति में आए थे तो लगातार जो है उन्हें ट्रोल किया जा रहा था, लेकिन अभी अमित सिंह सर ने बताया कि कैसे निशांत कुमार क्या कुछ कर रहे हैं और आगे क्या कुछ करने वाले हैं, आपने सुना होगा। इस खास तरह पैनी नजर में आज इतना ही, और आगे के कार्यक्रम के लिए ऐसे ही बने रहे स्वराज पोस्ट के साथ। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री,